अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सीक्वेंस बेस के ऊपर आपको इस चैनल पे सारे के सारे लेक्चर मिलेंगे और सारे के सारे चैप्टर की अपलोडिंग भी होगी। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है सेल क्या है? सेल बेसिकली अगर देखा जाए ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है किसका? लाइफ का। अगर कहते हैं सेल की क्लास से तो सेल जो सा एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को कैरी करता है, मतलब जितनी भी हमारी जिस्म के अंदर या लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? सेल होता है। आप इसको स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं, आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? जो जिंदा जानदार है उसका सबसे छोटा यूनिट भी ये है और बिल्डिंग ब्लॉक भी है। मिसाल के तौर पर एक जानदार है जो मल्टी सेलुलर है, जिसके अंदर काफी ज्यादा सेल मौजूद है, वो किससे मिलकर बना हुआ? वो बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। और बिल्डिंग ब्लॉक हम किसको नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड ए सेल्स है। अगर मैं कहता हूँ सेल्स तो आपको डिफरेंट टाइप्स के शेप के लिहाज से, साइज के लिहाज से सेल नजर आते हैं। इतनी ज्यादा आपको वाइड रेंज नजर आती है एक्टिविटी के लिहाज से। तो जितने भी सेल की शेप और साइज है ये बेसिकली बेस करता है उस सेल के फंक्शन के ऊपर। मतलब सेल जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी बेस के ऊपर उसकी शेप और साइज क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं शेप कहता हूं, जो न्यूरॉन की शेप होती है आपके सामने, उसके ऊपर मैसेज ट्रांसफर होता है, नर्व इंपल्स चलती है। तो जो न्यूरॉन की जो शेप है वो ऐसी शेप है कि इसके ऊपर जो कि मैसेज ट्रांसफर हो सके, नर्व इंपल्स मूव कर सके। तो ये बेस करता है न्यूरॉन की शेप ऑन देयर फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो जितने भी जानदार है बेसिकली सेल से मिलकर बनते हैं। कुछ एक सेल से मिलकर बनते हैं, कुछ ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। जो बनते हैं एक सेल से मिलकर उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है। और ऐसे जानदार जो बने हैं ज्यादा सेल से, मोर देन वन सेल से, आप इसको मल्टी सेलुलर का नाम दे देते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया। अब आते हैं सेल की बुनियाद के ऊपर लाइफ बेस करती है। ठीक है, लाइफ किसको कहते हैं? लाइफ बेसिकली एक सेट है। और सेट किसका? करेक्टरिस्टिक्स का, मतलब खुसूसियात का एक सेट है जो फर्क करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और डेड ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो फर्क करता है उसका नाम क्या? देयर कॉल्ड लाइफ है। तो लाइफ क्या है? सेट ऑफ करेक्टर्स है जो फर्क करेगा जिंदा जानदार को बेजानदारों से और डेड ऑर्गेनिज्म से। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो मूव तो नहीं ना करेंगे, वो सांस तो नहीं ना लेते, उनके अंदर होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो तो नहीं ना चलेगा, वो छोटे से बड़े तो नहीं ना होते, इवन वो रिप्रोडक्शन तो नहीं ना करते, और इवन अगर देखें एक्सक्रीशन तो नहीं ना करते, न्यूट्रिशन खाना पीना तो नहीं ना खाते। इस तरह बेजानदार और डेड ऑर्गेनिज्म में जो फर्क करेगा ये वो प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो परफॉर्म करने में मदद देता है वो कौन है? सेल होता है। मिसाल के तौर पर मूवमेंट होती है दो तरह की, एक तो हम चलते फिरते हैं, ये एक्सटर्नली मूवमेंट है, आपकी बाजू का हिलना। और जिस्म के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, स्टमक का काम हो रहा है, लीवर काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, ये इंटरनली हो रहा है। ठीक है, ब्लड मूव कर रहा है, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, ये इंटरनल मूवमेंट होती है। ये लाइफ रखने वाले के अंदर आपको मूवमेंट नजर आती है। रेस्पिरेशन, जो भी जिंदा जानदार है उनके अंदर आपको पता है कि गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन का अंदर आना है और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना है। आप इसको कहते हैं दे आर कॉल्ड रेस्पिरेशन है। बेसिकली गैसों का तबादला तो हमें पता लग जाता है, पर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे जिंदा जानदार सब्सटेंस को यूज करता है एनवायरनमेंट से और अपनी एनर्जी को बनाता है। इसको रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम भी दे दिया जाता है। होम्योस्टेसिस का मतलब जितने भी जिंदा जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो स्टेबल होता है, बाहर के मुताबिक नहीं होता। बाहर गर्मी या सर्दी या अंदर का स्टेबल इन्वायरमेंट होता है, ये होम्योस्टेसिस करता है। ग्रोथ का मतलब जितने भी जिंदा जानदार हैं वो छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, और जो कि उनका साइज और जो शेप है वो बढ़ता है, इसको ग्रोथ का नाम देते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब जिंदा जानदार अपनी औलाद को पैदा करता है, ऑफस्प्रिंग को पैदा करता है, या तो सेक्सुअली करेगा या एसेक्सुअली करेगा, तो दोनों मैकेनिज्म हो सकते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब जितने भी जिंदा जानदार हैं उनकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट उसका रिमूव होना, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। जिंदा जानदारों के अंदर जो एक्सचेंज मटेरियल होना या गैसों का इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होना, इसको आप सिंपल नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज। और जबकि अगर जिस्म के अंदर मटेरियल का एक्सचेंज होना, इसको आप सिंपल न्यूट्रिशन का भी नाम दे सकते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब है खाना पीना है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लाइफ रखने वालों के अंदर आपको नज़र आती हैं। जज़ाकल्लाह खैर।